अच्छा भाई देखो, फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है ना, कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या है कि यू हैव टू टेक कॉमन फर्स्ट। फैक्टराइजेशन मीन्स व्हाट? पहली बात तो ये कि फैक्टराइजेशन होता क्या है भाई? व्हाट इज फैक्टराइजेशन? क्या होता है फैक्टराइजेशन, पता है? सर जो एक्सपेंडेड चीज है उसको छोटा कर। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है? या आप उसको ये कह सकते हैं, फैक्टराइजेशन मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट एक्सप्रेशन इनटू ब्रैकेट, होल ब्रैकेट, राइट? जैसे कि ये क्वेश्चन है 5x प्लस 10x बी प्लस सी। तो लिसन, इसमें क्या है, हमेशा सबसे पहले आप क्या देखेंगे? फर्स्ट यू हैव टू चेक आइदर देयर इज अ कॉमन और नॉट। तो पहले टर्म देखें आप। देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म, एम आई राइट? दो टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है। इसमें जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन पहले हमेशा डिजिट को देखो। ये 5 है और ये 10 है, तो 10 और 5 में कॉमन क्या आ रहा है, बता सकते हैं आप मुझे? सर 5। 5 इज कॉमन हियर, राइट? 5 कॉमन आ गया। और उसके बाद जो ये फर्स्ट टर्म है 5x और दूसरी टर्म है 10x ब्रैकेट बी प्लस सी, इन दोनों में और क्या कॉमन है? वेरिएबल क्या, कौन सा कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा एक्स है, एक्स। एक्स कॉमन आ रहा है, एग्जैक्टली। अब क्या होगा, होगा या तो रखोगे ब्रैकेट, और जो तुमने कॉमन लिया है ना, कॉमन से दोनों टर्म को डिवाइड करोगे। कैसे सर करोगे? 2 हो जाएगा 2 BC। नहीं 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 नहीं, 5x को पहले 5x से डिवाइड करोगे, 1 आएगा ना। इस फर्स्ट टर्म को कॉमन से डिवाइड करना है, कितना आ गया? 1। राइट डाउन 1। ओके। देन सेकेंड टर्म को फिर डिवाइड करना है 5x से। कैसे? 10x ब्रैकेट बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 5x। कैंसिल हो गया। क्या हो गया भाई? प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी। ओके। तो यू कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज ऑलरेडी आई हैव यूजिंग parenthesis। सो क्लियर हुई बात ब्रह्मान? जी सर, ऑल राइट। समझ गया। अब अंदर वाले को तुम सिंप्लीफाई कर लो। मतलब सर पहले हमें नंबर का चेक करना है कि क्या कॉमन आ रहा है। हम्म। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे, जो भी कॉमन आ रहा है उसको पहले फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे फिर सेकंड टर्म से। वेरी गुड, जितनी भी टर्म हो उससे हमेशा देखोगे, दोनों देखोगे पहले कितनी टर्म है क्वेश्चन में, है ना? और फिर देखोगे उन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, नंबर भी और वेरिएबल भी। ठीक है। तो हैव यू रिटन और यूर राइटिंग? अच्छा भाई, अहमद साहब, सॉरी अब्दुलरहमान साहब। एग्जाम्पल नंबर टू, फैक्टराइज। ओके, हाउ मेनी टर्म्स अब्दुलरहमान? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर थ्री टर्म्स। ओके। फर्स्ट यू हैव टू चेक which number divide by, right? All the expression. 3 is common here, because you can divide 3 by this 3, this 6, this 3. Am I right? अच्छा, यस सर। वेरिएबल को देखो, ए स्क्वायर है, ए है और ए है, राइट? तो इस स्मॉलेस्ट वाले निकाले, ए निकालेंगे, वो आपने भी ए निकाला हुआ है। बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 2, तो बी कॉमन, 3ab इज कॉमन। अब क्या करेंगे आप? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे आप। फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे 3a स्क्वायर बी अपॉन 3ab। जब प्रैक्टिस हो गई ना तो जल्दी हो जाता है एग्जाम के अंदर। कैंसिल कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ए इज हियर, ए ब्रैकेट ए। देन 6ab स्क्वायर, सेकंड टर्म पे आ जाइए आप। 6ab स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय दिस कॉमन is divided by this common 3ab. Write down 3ab here. 3 1 the 3, 3 2 the 6, cancel out, b cancel, 2b. And again, last of 3ab square, 3ab square c upon 3ab common. The common, the 3ab, the common, you have to divide this. 3 3 cancel, a cancel, b. Got the idea, Abdurrahman? तुम्हारा आंसर फर्क आया मेरे आंसर से? सर यही आंसर है मेरा। तुम्हारा भी यही आंसर था तो तुमने जी उसे, सर। या तो आवाज सुनने में गलती कोई हुई थी। ओके, नो। वन मोर क्वेश्चन जनाब। इन कॉन्सेप्ट नंबर टू, देयर इज वन एग्जांपल। देखें, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर टू टर्म्स। देखो, साइन जो है ना टर्म को डिवाइड करती है बेसिक। वी हैव टू टर्म्स हियर, एंड इन दीज टू टर्म्स द 5 माइनस 2x इज कॉमन। कॉमन मीन जो दोनों में होगा, बोथ, हैविंग बोथ। 5 माइनस 2x इज कॉमन। नाउ क्या करोगे तुम? इस पहली वाली टर्म को इससे डिवाइड करोगे, 2x ब्रैकेट 5 minus 2x divided by bracket 5 minus 2x. Cancel out 1 1, 2x here. Then 3 time of 5 minus 2x divided by 5 minus 2x. Then cancel out. It will be positive 3. There will be answer. फैक्टराइज हो गया, ये ब्रैकेट फॉर्म में आ गया।
गॉट इट? आपने कंफ्यूज नहीं होना, असल में वो इसी तरह का सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपने इसको सही कर लेना, ठीक है ना, सही कर लेना है, फिर कॉमन ले लेना 5 माइनस 2x, तो देन 2x माइनस 3 इज द आंसर। ओके, वन मोर क्वेश्चन, स्ट्राइक। सर ये कॉन्सेप्ट 2 है क्या, क्या कहते हैं सर? कॉन्सेप्ट 2 वही है, टेकिंग कॉमन व्हेन एक्सप्रेशन इन गिवन इन ब्रैकेट। इसको डिस्क्रिप्शन में ना लिखो, बस कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट 1 इस तरह डाल दो, एग्जाम्पल से समझ जाओगे खुद ही तुम। क्या ख्याल है? डिस्क्रिप्शन लिखते बैठोगे तो काफी ओके सर। टाइम जाएगा होगा तुम्हारा। ठीक है भाई, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 जरा देखना, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें भाई। अब है तो कॉन्सेप्ट नंबर 2, लेकिन इसमें फर्क ये हो गया, ये जो विद इन ब्रैकेट एक्सप्रेशन है ना, इसकी साइन हो गई डिफरेंट। ये -1 है, ये +1 है, ये -2x है, ये +2x। क्या करेंगे, सुनो गौर से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बात कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको कैसे करेंगे। करने की टेक्निक क्या होगी, सिंपल, आपने क्या करना है, जैसे ही आप इसकी साइन को चेंज करेंगे ना, 2x-1, ठीक है, माइनस को प्लस कर दिया और प्लस को माइनस कर दिया, तो अब ये ब्रैकेट सेम हो गया, लेकिन आपने करना क्या होगा, ये जो माइनस है ना, ये साइन भी चेंज कर दोगे। समझ में आई बात, कि अगर तुम बाहर की साइन चेंज करोगे आउटसाइड द ब्रैकेट, तुम्हें अंदर की भी साइन चेंज करनी पड़ेगी, ये एक रूल है। अगर आपको बाहर के साइन को चेंज करना है तो आप अंदर की साइन को भी चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये सेम हो गया, तो 2x-1 6x+7 आपको आंसर आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? आज ठीक है ना, ये रूल है इसका, कि बाहर की साइन चेंज होगी तो अंदर की भी साइन चेंज हो जाएगी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको इसी से सर मिलता जुलता। दूसरी तरफ का साइन भी चेंज कर सकते हैं हम इस तरह तो? अगर आप, हाँ, दूसरी तरफ जैसे साइन, 6x। या, हेलो सर, आवाज आ हाँ रही बोलो। है? ये जो आप पीडीएफ लिख रहे हैं उससे आप मुझे बता सकते क्या कह रहे हो, फिर से कहो। हैं? ये जो आप लिख रहे हैं, ये हम्म, पीडीएफ पे ये जो है, ये हम्म, आप मुझे बाद में शेयर कर सकते हैं सर? हाँ ले लेना, दे दूंगा। तो तुम कॉपी नहीं कर रहे, हाथ क्या किया? सर मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन बाद में ये मुझे समझ आए ना। नहीं नहीं, देखो समझ आए नहीं आए ना, तो उसको तो प्रैक्टिस जारी रखो ना, नोटबुक में कॉपी करो और बार बार तुम उसको वो करो। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, मैं दे दूंगा पीडीएफ, परेशान नहीं हूँ, भेज देगा पीडीएफ भी भेज। ओके। आया समझ में तुम्हें? ये एक और सवाल तुम्हें दे रहा हूँ मैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखें, ब्रैकेट तो सेम है, या पावर 2 है या पावर 1 है, ठीक है। हमेशा स्मॉलेस्ट पावर कॉमन निकलती है, पता होना चाहिए, हमेशा स्मॉलेस्ट पावर कॉमन निकलती है। तो आपने 2x-1 इज कॉमन हियर, नाउ parenthesis here, तो इट विल बी 5 टाइम ऑफ 2x-1। पता है कैसा है, ये फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया 2x-1 से, तो ये बच गया -1, एम आई राइट? जी जी सर। सेकेंड टर्म को डिवाइड किया, ये तो भाई सब रिकॉल हो रहा है जल्दी, अरे यार एक और स्टूडेंट को मैं ले लेता, चलो खैर, 10x-5 उसको भी करवाना था, ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन? नो सर, मैं सर इसको कॉपी कर रहा हूँ इसमें। हाँ कॉपी कर लो, 10x-6 कॉपी कर लो, मैंने पॉज कर दी रिकॉर्डिंग। ओके, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 3 फॉर फैक्टराइजेशन। हिंट इज मेक पेयर्स देन टेक कॉमन। इस तरह के क्वेश्चन आए ना, दिस इज द एग्जांपल, इस तरह के आपके पास 4 टर्म मौजूद हैं, तो व्हाट विल यू डू, यू हैव टू मेक पेयर फर्स्ट देन टेक कॉमन, राइट? अच्छा, ठीक है भाई, पेयर हमने कहा भाई, इसको इसको पेयर बना लो, देन टेक कॉमन, ए कॉमन हियर इन दिस पेयर, इट विल बी x-b, एम आई राइट? जो साइन है ना वही कॉपी करेंगे आप, साइन आप 2 कॉमन एंड y कॉमन, लेकिन मसला क्या हो गया, 2y कॉमन, एक मिनट, एक गलती हुई यहाँ पे, सॉरी, आई एम सॉरी, सर वो यहाँ पर x एक्स कॉमन, बाहर हाँ है। हाँ सॉरी, वही मैं देख रहा था, आगे आगे मसला था, a माइनस, सॉरी, तो देन 2y कॉमन, a माइनस b here, राइट? बहुत सिंपल क्वेश्चन, a माइनस b एंड x प्लस 2y, अप्लाई कॉन्सेप्ट नंबर 2 एंड देन यू विल गेट द आंसर। कोई प्रॉब्लम? सर 3by को 12ay के साथ पेयर बना देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली मोस्ट अब कंपेटेबल यही है। एग्जैक्टली इस सवाल में अगर आप देखते हैं तो इन दोनों को अगर आप लेते हैं तो फिर वो फायदा नहीं है, क्योंकि आगे जाके कॉमन नहीं निकलेगा, इन दोनों में नहीं निकल रहा कॉमन, तो फिर आपने कहा सर हम इसको क्या करने, पेयर ऐसा बनाएंगे कॉमन निकले, तो आपने कहा सर आप 3by को 12ay के साथ ले लें, राइट डाउन 3by, अरेंज कर लो, प्लस 12ay
और पहले क्या है, अच्छा पहले बी वाली टर्म आई हुई नहीं, यहाँ पे बी वाली टर्म आई हुई है, तो पहले बी एक्स लिखो ना कि 4ax, राइट डाउन बी एक्स देन 4ax, ओके, इंस्टेड ऑफ 4x प्लस बी. So going to write, bx plus 4a. Then make pair and then take common. So common ले लीजिए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3y वेरी गुड, b plus b plus 4a, 4 a plus x common here, then b plus 4a. Am I right? So concept number 2, apply concept number 2, you will get b plus 4a times 3y plus x. समझ गया कंफ्यूजन सर. नो सर. क्या है कि आपने फिलहाल आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई इसका पेयर बनाना, राइट? आई एम नॉट गेटिंग हाउ टू मेक पेयर्स. तो नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, क्या करो, ये दो पेयर बना. इन फर्स्ट पेयर देयर इज एक्स स्क्वायर इज कॉमन हियर, टोटल साइन कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 1. इन द सेकंड पेयर व्हेन देयर इज नो कॉमन यू कैन टेक, अच्छा ये साइन तो कॉमन लेंगे आप, यू कैन टेक 1 व्हेन देयर इज नो कॉमन, सो माइनस माइनस साइन कॉपी, माइनस 1 हियर, it will be 1 minus x. Okay, so x square minus 1 times x minus 1. Okay, but अब थोड़ा सा ये एडवांस है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट लग रहा है. तुमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है? आइडेंटिटी याद है तुम्हें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. सर माइनस ये ए माइनस बी आइडेंटिटीज और, पढ़ी तो थी सर, याद हाँ नहीं. चलो मैं तुम्हें याद करा दूंगा. तो नाउ x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 1. तो यू कैन से x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 1. इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा, ये आंसर हो गया. तो फाइनल इसको जरा आप नोट कर लें. सर ये क्या किया आप? यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 में ये जी जी, इसके बाद थर्ड ये स्टेप के बाद से. हाँ, इसमें हमने वो किया, एक आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, याद है? ये फैक्टराइज हो गया. इसका लेसन आगे मैं समझाऊंगा. मैं तुम्हें, आई एम सॉरी ये सवाल बीच में आ गया. इसका मैं कॉन्सेप्ट दूंगा आगे वाले नेक्स्ट क्लास में, हाउ टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है ना? तो अभी अकॉर्डिंग सर टू, मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन हाँ ये ये तुम पढ़ लो, जो है ना, ये इसको वो मैं नहीं हुआ में, हाँ स्टार भी बना देता हूँ मैं. ये आगे लेसन में बताऊंगा मैं कि हाउ टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना कि सर पहले मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टराइजेशन समझा दें. ओके, इन दिस क्वेश्चन या यू कैन टेक, यस, गोइंग टू टेक कॉमन एट 2 कॉमन हियर, हाँ 2x कॉमन, so it will be 3y minus 2, and in the second term ये साइन कॉपी क्या करो, -1, ये जो सेकंड टर्म वाली पहली साइन होती है ना, तो फॉरन कॉपी कर लिया. सो माइनस कॉमन, सेट कॉमन, so it will be 2 minus 3y. Am I right, Abdul? Now the concept is 3y minus 2. Concept is if you change this sign, this sign will be changed. This is the concept. So going to change this sign plus c, it will be -2 plus 3y. So brackets will be same. 3y minus 2. सर मैंने यही किया. सही, नो इशू. तुमने डायरेक्ट कर लिया, मैं देख लिया, लेकिन मैंने कहा इसको लेक्चर को रिकॉर्ड भी करना था, इस वजह से हमने इसको दोबारा करना जरूरी समझा. ठीक है, सही था तुम्हारा आंसर भी, है ना? तो these are the concept. I will send you link how to factorize by breaking middle term or by splitting middle term, right? उसकी वीडियो ओके ओके. लिंक में भेजता हूँ, तो उसकी तुम करना प्रैक्टिस.